भाई नीचे दिखाना। ये जो फायरिंग होती है ना वहाँ पे हमारे यहाँ पे गले में लग जाएगी उसकी। आज हमारा टैंक लीकेज कर रहा है, तो मेनली हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। तो ऐसा ना हो कि इसमें ये लगी हो, बट ये दूर पड़ी थी इससे। ये दूसरे वाले उस दिन वाले जो गिरी थी, जिस दिन तुमने वीडियो बनाई थी वो, जिस दिन हम काम कर रहे थे ना ऊपर, उस दिन गिरी थी। हमने लग जाते कुछ भी नहीं होता इतने से क्या हो रहा। पानी का टैंक हमारा लीकेज कर रहा है, तो ये देखना है कि इस पर तो नहीं कहीं लगी। बट यार पॉसिबल नहीं है भाई। वो लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ जब मैं बताता था ना कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को, तो आपके सामने देखो लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे क्या नाम है, ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी का, और आर्मी वाले यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, तो ये चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा टैंक था वो लीकेज नहीं कर रहा था, वो ओवर हो गया था, उस वजह से पानी आ रहा था। और उसका पानी देखो यहाँ पे आया, जहाँ पे अपने बच्चों का बाड़ा बनाया था ना, यहाँ पर पानी आ रहा है। बट ये ओवर होने की वजह से आया है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कल की बात दिखाऊँ आपको, ये बकरा देखो जुगाली कर रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल। सामान इसका कितना आया टेम्परेचर? 106.3 बुखार है इस बकरे को, 105.2 और माशाल्लाह कितने प्यार से जुगाली कर रहा है। ये सीजनिंग बुखार होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा, इसको कितना है? ये दूसरा वाला 105.2 है। इसको लोक डाल बकरे को, लोग हाँ लोक के टैबलेट से वो ना दियो यार, वो बहुत हैवी इंजेक्शन है, और ये नॉर्मल है बकरा, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारे बकरे कवर है, सिर्फ 2 बकरों को फीवर है। लेकिन ये 2 बकरों को जिनको फीवर है, दोनों ही बकरे खा पी रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल है। तो अपन इनको डलवा रहे हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन करके एक टैबलेट आती है एंटीबायोटिक, आधी टैबलेट वो और आधी टैबलेट मेलोनेक्स की। मौसम की वजह से आ रहा है। देखो कल आप लोगों ने देखा था कितनी तेज धूप थी, और आज फिर से धूप खत्म हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा जब मौसम क्लाइमेट अप डाउन होता है, तो इस तरह बकरों का टेम्परेचर भी ऊपर नीचे रहता है। तो इसमें बस आपको चेक करना है बार बार अपने बकरों का टेम्परेचर। जब भी उनका टेम्परेचर अप जाए तो उसको नॉर्मल करने की टैबलेट दो। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप अपने बकरों पर एक्टिव रहें। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, इंशाल्लाह आपके बकरे ठीक रहेंगे। हम लोग हमारे बकरों को नहला भी रहे हैं, ताकि इनको मौसम की मार ना पड़े। नहलाना बहुत ज़रूरी है जानवरों को। नहलाने के इतने फ़ायदे हैं, बस आप अपने आप से ही पूछ सकते हो कि नहाने के बाद आपको जितनी रिफ्रेशमेंट फील होती है, सेम उतनी जानवर को भी होती है। तो ज़्यादा करके कोशिश करना, अब आने वाले टाइम पे बकरे रेगुलर बेस पर आपके नहाएं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब रेगुलर बेस पे नहाएंगे। डिलची भाई पर डे पूरा दिन सिर्फ यही काम करेंगे, बकरे नहलाएंगे। तो अभी मैं जरा एक बड़ा बकरा है माशाल्लाह, उसको खुर बना देता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ इंशाल्लाह। पर बकरे नहला रहे हैं हम सारे, और अभी थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है हमारे पास मसाले का, तो ये स्टॉक देने जाते हैं अजय भाई को, यानी कि कुरियर ऑफिस में, और फिर आके फटाफट से इंशाल्लाह अपने बकरों पर वापस से लगते हैं। अभी टाइम है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का। मैं मानता हूँ कि रमज़ान है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे फार्म पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और अपने बकरों को बहुत ज़्यादा टाइम दे। आपको मैं अभी अजय भाई के पास आने के बाद एक चीज़ ऐसी बताऊँगा, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि अभी क्लाइमेट की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई है फार्म पर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कवर हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा तो आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के। और अभी ये पार्सल वगैरह रखने जाते हैं ऑफिस में, और फिर आते हैं इंशाल्लाह वापस से फार्म पर। चुके हैं हमारे कुरियर ऑफिस में, और अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 दिन पार्सल नहीं निकलेंगे, तो सैटरडे पार्सल निकले थे ना हमारे, सैटरडे निकले थे, संडे और मंडे के दिन पार्सल नहीं निकले थे, और आज के भी पार्सल जाएंगे। आज जाएंगे, आज शाम तक पार्सल निकलेंगे। तो अभी 2 से 3 दिन के ऑर्डर आपके सामने है माशाल्लाह। अभी मैं दिखाता हूँ बैक साइड करके। आज कम से कम 50% ऑर्डर निकल जाएंगे आप लोगों के। कुछ रह जाएंगे क्योंकि आपकी जगह पर जो नहीं जाएंगे उसका रीजन ये रहेगा कि आपके यहाँ के ब्रांच अभी ओपन नहीं हुए हैं, बट वो इंशाल्लाह कल निकाल देंगे अपन। और कितने है यासिर ये तो अभी 60 है, आज का ऑर्डर नहीं है, आज के ऑर्डर नहीं है, 2 दिन के 60 ऑर्डर है ना अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कैशबैक ऑफर चालू है, जो भी भाई लेना चाहे 50 रुपये का कैशबैक, तो उसको तरीका मैं वापस से बता देता हूँ। कुरियर वाले से लेकर अपना पैकेट एक वीडियो बनाकर भेजे अगर आप रिपीट कस्टमर हो तो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट रिपीट ही कस्टमर है, तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा आपको रिजल्ट आ रहा है, हमारा पैकिंग कैसी लग रही है, सब चीज़ें आप बताएं। और इंशाल्लाह आप लोगों को आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी कि आप कहाँ से हो और क्या आपको रिजल्ट आ रहे हैं, और पैकिंग वगैरह जो भी साबरी गोट फार्म और साबरी जी कैटल फीड का आपका एक्सपीरियंस रहा है, सब कुछ आप बताएं, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। करने का मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, इससे ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई इनका रिजल्ट है या नहीं है, या ये माल पैसे लेने के बाद माल भिजाते भी या नहीं है। तो आप लोगों से जो ये फ़ायदा होता है वो मेन फ़ायदा यही रहता है
जो फायदा रहता है वो जो रहेगा, जैसे आप लोग बताओगे आपका एक्सपीरियंस, तो हो सकता है कि आपके साथ वाले को भी मालूम पड़े और वो मंगाए। तो ये इसलिए हम लोग करते हैं। और अभी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, भाई वो पैकेट गिर गए। अगर आपके बच्चे अदंत हैं और नेक्स्ट ईयर के हैं तो आप लोग ये वाला मसाला ऑर्डर करें, किड डाइट मास्टर, साबिर जी कैटल फीड प्राइवेट लिमिटेड का किड डाइट मास्टर। ये वाला मसाला आप लोग ऑर्डर ना करें, ये बड़े बकरों के लिए है जो इस साल की तैयारी वाले बकरे हैं। बाकी मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर डिटेल के साथ, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। कंफ्यूजन थी काफी सारे लोगों को, तो वो मैं क्लियर करना चाहता था। अगर आपके बकरे नेक्स्ट ईयर के हैं और आप लोग मसाला मंगाते हो तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि ये वाला मसाला मत खिलाना। ये बहुत हैवी मसाला है जो कि इस साल के कुर्बानी के बकरों के लिए स्पेशल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इस बकरे, अगर आपके बकरे अदंत है तो आप लोग ये खिलाएं, इससे आपके बकरों का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी गेन होगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए ऑर्डर करते हुए कि आप अगले साल के बकरों को अगर खिलाना चाहते हो तो ये खिलाना। आप ये 1.5 महीने से बड़े बच्चों को दे सकते हो, और अदंत जब तक वो रहे तब तक आप इसको खिला सकते हो। इंशाल्लाह आपके बकरों में जो ग्रोथ दिखेगी आपको बहुत बहुत बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। और ये जो है ये इस साल के बकरों के लिए स्पेशल है फिलहाल, क्योंकि बहुत हैवी मसाला डिजाइन किया हुआ है, बहुत ज्यादा हैवी है। ये आपके बकरों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी भूख भी लगाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपके बकरे खाना भी खाएंगे, डाइजेस्ट भी करेंगे, प्लस गेन भी आएंगे इंशाल्लाह। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई गेन कितना आएंगे, तो वो मैं नहीं बता सकता, वो आपके बकरे और आपकी डाइट पर ही डिपेंड है। तो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करना था कि अगर अदंत बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर के तो ये खिलाना, और अगर आपके बकरे बड़े बकरे हैं तो ये खिलाना। एंड अगर आपकी बकरियों के साथ थोड़ा सा भी मसला चल रहा है तो साबिर जी कैटल फीड का डोई मिल्क बूस्टर बच्चा देने वाली है, बच्चा दे चुकी है आपकी बकरियां, दोनों ही सूरतों में आप इसको खिलाइए। आपकी बकरी को ताकत बहुत अच्छी मिलेगी, एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, जान उसके अंदर आएगी, डाइट उसको लगेगी, और इंशाल्लाह उसके अंदर दूध बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चल भाई आसिफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे कुरियर ऑफिस से, और अभी चलते हैं अपने फार्म पर वापस। अबे यार वो ले लिखा नोमान और लारा उठा लिया। आजकल मुझे भूलने की बड़ी बीमारी हो रही है, मैं 2-3 चीज़ें रख के भूल चुका। चलो खैर बैठते हैं कार में और आपको बताते हैं मैंने क्या खरीदा है आज वापस से फार्म के लिए। और ये खड़ी है हमारी कार। माशाल्लाह सारे बकरे रेस्ट कर रहे हैं। वापस से गर्मी बहुत अच्छी खासी हो गई, और मैं माफ़ी चाहूँगा मैं कार में तो आपको दिखा नहीं पाया था कि मैं लेके क्या आया हूँ, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं ये लेकर आया था बकरों पर स्प्रे करने के लिए और नीचे स्प्रे करने के लिए। नोमान एंड लारा 909। ये भाई को दे देता हूँ, ढिलची भाई को, ताकि वो लोग स्प्रे कर दे इससे। ये छोटे वाला पैक मिला है, इस बार बड़ा नहीं मिला मुझे। और ये अब रेगुलर बेस पे हर एक दिन छोड़ के हम स्प्रे किया करेंगे फार्म पर, ताकि कोई भी टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम फार्म पर ना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए क्या, जितने भी गॉड फार्मर है जो बकरे रखते हैं उनके लिए बहुत स्पेशल टाइम चल रहा है। अब से लेकर कुर्बानी तक हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि पूरे साल जो हमने मेहनत करी, आज अगर आपका बकरा सपोज करो हमारे फार्म पर 150 किलो का भी खड़ा है, और आज अगर वो बिगड़ जाता है तो आपके लिए तो बेकार ही है कि भाई कुछ भी नहीं करके दिया मुझे पूरे साल में। तो मेन दिक्कत ये है गॉड फार्मिंग में जो लोग बकरे रखते हैं उनको शुरू से लेके एंड तक बकरा बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। अभी मेरे यहाँ पर पंखे नहीं आए, तो मुझे पंखों वंखों का भी इंतज़ाम करना है जल्द से। अभी यहाँ की सफाई भी होगी, अभी साइड से ढिलची भाई लोग सफाई कर रहे हैं। ये अपने नोमान जोयान, इनको जाल से भी निकलवाएंगे। लो भाई ढिलची भाई, तुम्हारा गिफ्ट। क्या गिफ्ट तुम्हारा? लो रखो ना, ठीक है। ले भाई सारे बकरे चेक करिए और बताइए मुझे स्प्रे वो है ज्ञान पे। ये माशाल्लाह वाला बच्चा है जिसको प्रॉब्लम आई थी 2-3 दिन पहले, आप लोगों ने देखा था ब्लॉग में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन हो चुका है। अभी दिया अपन ने, अभी जुगाली वगाली भी करने लग गया। सभी बकरे रेस्ट कर रहे हैं। इस तरफ की अभी सफाई नहीं हुई है, अभी इस तरफ की सफाई चल रही है। बेच रहे हैं भाई, बेच रहे थे। लोगों को एक बात बताई थी कि जब मैं फार्म पर वापस आऊँगा तो आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको बड़ी हैरानी होगी सुनने के बाद। अब से 10 दिन पहले हम लोगों ने हमारे कुछ बकरों का वेट किया था। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ और वेट लॉस का नंबर बताता हूँ और फिर वेट रिकवरी का नंबर बताता हूँ।
यकीन करना, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। हमारे फार्म पर एक बकरा था 132 किलो का, उसका वेट आया था 122 किलो 15 तारीख को। 15 तारीख को 122 किलो वेट आया था 132 किलो के बकरे का। उसके बाद हमने उसका कल वेट किया, कल उसका वेट वापस से 132 किलो आया, यानी कि कवर हो गया। और एक ही बकरा नहीं, ऑलमोस्ट सारे हैवी वेट जितने भी बकरे थे सब 7 से 8 किलो वेट लॉस थे सारे बकरे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात कल वेट किया था तो वापस से बकरों ने वेट कवर कर लिया। तो ये जो मैंने कल का व्लॉग बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि आप लोग समझ सको कि क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है स्पेशली हैवी वेट जानवर पर। ये जो मौसम अप डाउन हो रहा है, तो क्यों मैं इतना ज़्यादा इस बार को बार बार टैकल करता हूँ कि मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसानों के साथ भी और जानवरों के साथ भी। इंसान को पर डे की कोई भी, जैसे हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखों के नीचे बैठ जाएंगे, एसी चला लेंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन बकरों को क्या है, उनको जैसा आप लोग रखोगे ऐसा वो रहेंगे, तो उनको मौसम की मार हमसे ज़्यादा पड़ती है। तो ये चीज़ें रहती है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 10-10 किलो बकरे 15 दिन में वजन तोड़े और हमने हफ्ते भर उन पर ध्यान दिया बहुत अच्छे से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस से कवर हो गए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए समझाता हूँ, बताता हूँ कि व्लॉग में सिर्फ मज़े लेने का मतलब ही नहीं है कि आप लोग देख रहे हो आपका शौक पूरा हो रहा है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है अगर आपका एटीट्यूड सीखने वाला रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है, मुझे इतनी सी नॉलेज है, लेकिन सारी नॉलेज प्रैक्टिकल करी हुई है। अगर यही चीज़ आप लोग किसी को जाकर नॉर्मली बोलोगे कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है, तो शायद से कोई नॉर्मल जो बकरे नहीं रखता हो कहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 10 किलो वजन बहुत मायने रखता है। लेकिन जो बहुत हैवी वेट जानवर होते हैं 140 किलो 42 किलो 35 किलो वाले, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता 10-12 किलो वजन तोड़ना। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा हो सके फ़िलहाल के टाइम पे अपने बकरों का ख्याल रखो। सबसे बेस्ट तरीका है बकरों का टेम्परेचर वगैरह चेक करो, अगर उनका फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट करो, और अगर नहीं है तो नहलाते रहो। बकरों को फटाफट नहलाते रहो, गर्मी का एहसास ही मत होने दो, और अपनी गर्मी की डाइट शुरू कर दो। गर्मी की डाइट में आप लोग सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो अगर आपके बकरे हाँफ रहे हैं तो। बाकी आप जौ वगैरह खिलाओ, गेहूँ अगर खिलाते हो तो भिगा कर खिलाना, एक बार धोकर खिलाना ताकि उसकी तासीर गर्म हो जाए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तासीर ठंडी हो जाए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो सरसों का तेल होता है वो गर्म होता है। ऐसा नहीं है भाई, सरसों का तेल की तासीर ऐसी होती है अगर आप उसको गर्म करके खिलाओगे तो वो गर्म रहेगी, और ठंडी करके नॉर्मल पिलाओगे तो ठंडी रहती है। सेम ऐसी गुड़ की होती है। कल को इंशाल्लाह हम लोग हमारे फार्म पर एक पानी पिलाएंगे बकरों को, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस पानी के फ़ायदे क्या हैं और वो पानी कितना इंपॉर्टेंट है ऐसी गर्मी के मौसम में बकरों के लिए। तो उसके लिए या तो फिर मैं देखता हूँ, अगर आज हमारे यहाँ पर रखा होगा गुड़ तो हम शाम को पानी पिलाएंगे। इसी ब्लॉग में वो ऐड कर दूंगा, आपको कल तक का भी वेट नहीं करा था, वो भी देखना इंशाल्लाह, ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बस आप लोगों से इस सारे फ़ायदे के बदले दुआएं चाहिए, जितनी अगर आप दुआ कर सकते हो दुआ करना, साबरी जी कैटल फीड के लिए और साबरी गोट फार्म के लिए। थैंक यू सो मच। तो जो हम पानी पिलाएंगे वो पानी पिलाएंगे बकरों को अभी गुड़ और काले नमक का। ये इसमें हमारे बकरों को ग्लूकोज भी प्रोवाइड कराएगा और हमारे बकरों को एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा और ठंडक भी रखेगा पेट में। काला नमक और गुड़, ये तीनों के तीनों हम हमारे सारे बकरों के पानी में मिलाएंगे। आप अपने बकरों को अपने साइज के हिसाब से दे सकते हो। हफ्ते में ये आपको पूरे गर्मी काले नमक और गुड़ का ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हम लो जी सरकार, क्या है गुड़, क्या गुड़ है तो गुड़, हाँ ये गुड़ है, ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा रमजान है ना, मैंने कभी कह रहा खाने, ये गुड़ का पानी, हाँ। काला नमक साबुन ला देगा, अच्छा मिक्स करके शाम को बकरों को पिलाओ। हफ्ते में 2 बार पिलाना तुम्हें, ताकि तुम्हारे बकरों के पेट में ठंडक रहे, वो खाना पीना ना छोड़े। ठीक ठीक। बकरों के पेट का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना पड़ता है गर्मी में, ताकि आपके बकरे अच्छे से खा सके। नहीं भाई मैं रखूँगा, हफ्ते में 2 दिन भूलना बिल्कुल भी नहीं। 1 दिन सोडे का पानी, हफ्ते में 2 दिन सोडे का पानी पिलाना, और 2 दिन काले नमक का और गुड़ का। यानी कि अब आप पानी में क्या क्या चेंजेस करोगे जिससे आपके बकरे ज़्यादा पी सके। तो हफ्ते के 4 दिन आपके बुक हो चुके हैं। 2 दिन आप नॉर्मल पानी पिलाना और 4 दिन आप, 1 दिन सोडा, अगले दिन नमक और काले नमक का और गुड़ का पानी, फिर उसके दिन अगले दिन आपको रेस्ट लेना है, और ऐसे ऐसे करके रिपीट करना है। यानी कि हफ्ते के 4 दिन आपको पानी मिक्स करके पिलाना है। 2 दिन सोडे का पानी और 2 दिन गुड़ का और काले नमक का। लेकिन कंटिन्यू मत रखना, इससे बकरों को हैबिट ना पड़े। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज हम लोग पिला रहे हैं गुड़ का पानी, अब इसके पूरे के पूरे 5 दिन के बाद गुड़ का पानी पिलाएंगे और उसी बीच में सोडे का पानी। तो उस तरीके से लेकर चलना, ठीक है।